ऑनलाइन शॉपिंग का असली थ्रिल क्या है? आज ऑर्डर, कल सरप्राइज़। प्रॉब्लम तब होती है जब सरप्राइज़ सिर्फ शॉक निकलता है। सोचो, तुमने 1,30,000 का नया आईफ़ोन या फ्लैगशिप फ़ोन ऑर्डर किया ईएमआई पे, सपने पे किडनी ऑलमोस्ट बेच के। ऑर्डर प्लेस, डिलीवरी बॉय आता है, तुम फुल यूट्यूबर मोड में अनबॉक्सिंग वीडियो ऑन कर देते हो और बॉक्स के अंदर से निकलता है एक विम बार और ₹5 का सिक्का। ये कोई मीम नहीं, इंडिया में ऐसे रियल केसेस हुए हैं। केरला के नूरुल अमीन ने ऑनलाइन से वेबसाइट से आईफ़ोन 12 ऑर्डर किया और बॉक्स में से निकला आया डिश वॉश बार। पुलिस ने आईएमईआई ट्रैक किया तो पता चला कि जो फ़ोन उसको मिलना था वो तो किसी और स्टेट में पहले से ही यूज़ हो रहा है। कैजुअल फ्रॉड लेवल लेजेंडरी। अब आज का हीरो राहुल ले लेते हैं। राहुल ने कंपनी में से एक प्रीमियम फ़ोन ऑर्डर किया। पैसे पूरे, प्रोडक्ट 100% जेन्युइन, ब्रांड वारंटी लिखा था। पार्सल आया, अनबॉक्सिंग वीडियो भी रिकॉर्ड की। फ़ोन निकला तो चलता भी था, पर उसे यूज़ करते-करते लगने लगा कुछ ऑफ है। स्क्रीन कलर वियर्ड, बैटरी 50 से सीधा 2 पे। बॉक्स पे लिखा ब्रांड न्यू, लेकिन चार्जर पे स्क्रैचेस। थोड़ा रिसर्च करके पता चला कि फ़ोन एक्चुअली यूज्ड और रिफर्बिश्ड था या आउटरेट फेक मॉडल। बस लिस्टिंग में न्यू असली लिखा हुआ। राहुल ने तुरंत रिटर्न रिक्वेस्ट डाली। आंसर आया, सॉरी सर, इस प्रोडक्ट पर नो रिटर्न पॉलिसी है, आपका केस क्लोज। यहाँ से बंदा फुल लॉयर मोड में चला गया। स्क्रीनशॉट सेव किए, प्रोडक्ट पेज, जेन्युइन ब्रांड का क्लेम, चैट लॉग्स जहाँ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव क्लियरली बोल रहा है नो रिटर्न पॉसिबल। अनबॉक्सिंग का वीडियो सब। उसने सोचा सिर्फ रिफंड नहीं, मेगा कंपनसेशन मांगेंगे। जितना उन्होंने मेंटल टॉर्चर दिया उतना ही इंटरेस्ट वसूल करेंगे। रेडिट टाइप प्लेसेस पे लोग 51 लाख का क्लेम करने की बात कर रहे हैं। राहुल ने भी बोला, चलो हम भी देखते हैं सिस्टम कितना सीरियस है। वो गए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के पास। कंप्लेंट में लिखा, मुझे डिफेक्टिव फेक यूज्ड फ़ोन भेजा गया। लिस्टिंग में न्यू जेन्युइन लिखा था। कंपनी ने वीडियो प्रूफ के बाद भी रिफंड रिफ्यूज़ किया। नो रिटर्न पॉलिसी दिखा, एक गेट बंद कर दिया। ये सिर्फ गलती नहीं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। राहुल ने प्रोडक्ट प्राइस, इंटरेस्ट, लीगल एक्सपेंस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कंपनसेशन डिमांड डाल दी। मेंटल एगनी, हैरेसमेंट, टाइम वेस्ट, सबका बिल एक ही इनवॉइस में। कमिश्नर ने केस एडमिट किया और कंपनी का रिप्लाई मांगा और यहाँ से रियल कानूनी कॉमेडी शुरू। कंपनी साइड से टिपिकल डिफेंस आया, हम सिर्फ मार्केट प्लेस हैं, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने क्लियर टर्म्स में लिखा है, कस्टमर ने शायद मिसयूज़ किया होगा, वीडियो एडिटेड हो सकता है, वैसे भी नो रिटर्न पॉलिसी थी। जिसने ध्यान से देखा, लिस्टिंग स्क्रीनशॉट 100% जेन्युइन, ब्रांड वारंटी, चैट लॉग जहां रिप्रेजेंटेटिव क्लियरली लिखा है नो रिटर्न पॉलिसी। पॉलिसी यही है। अनबॉक्सिंग वीडियो जहां बॉक्स खुलते ही प्रोडक्ट की हालत दिख रही है। कोर्ट का दिमाग भी उस मोमेंट पे हमारे जैसा ही होगा। भाई, कस्टमर ने इतने लाख रुपए दिए, रिप्लाई में आप कह रहे हो नो रिटर्न पॉलिसी और सारी रिस्क उसके सर पे। यहीं से लॉ का एंगल ऑन होता है। अब आते हैं पार्ट 2 पे। लॉ क्या कहता है, कंज्यूमर लॉ एक्सप्लेन करेंगे हम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से सिंपल लाइन में रूल ये है, पैसे दिए तो क्वालिटी मिलेगी। डिफेक्टिव माल दोगे तो जवाब दोगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों में सेम लॉ लगता है। एक्ट के सेक्शन 2 में डिफेक्ट और डिफिशियंसी इन सर्विस डिफाइन है। प्रोडक्ट क्वालिटी इंफीरियर हो, डुप्लीकेट हो, टेम्पर्ड हो या सर्विस जैसे रिटर्न रिफंड सपोर्ट प्रॉमिस स्टैंडर्ड से नीचे हो तो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कोर्ट ने ऑनलाइन कंपनी पे केस में क्लियर बोला, मार्केट प्लेस बोल सकता है हम सिर्फ प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ झाड़ के निकल जाओ। आप पर भी ये ऑब्लिगेशन है कि जो चीज़ आपकी साइट पे बिक रही है वो फेक या क्लियरली सबस्टैंडर्ड ना हो, और ना ही आप नो रिटर्न पॉलिसी का एक्सक्यूज दे के डिफेक्टिव माल कस्टमर के गले में लटका के भाग सकते हो। इस केस जैसा सिनेरियो में जस्ट टिपिकल 3 चीज़ें देखते हैं, प्रूफ ऑफ डिफेक्ट या फिर फ्रॉड, अनबॉक्सिंग वीडियोस, फोटोज, आईएमईआई चेक, सर्विस सेंटर रिपोर्ट, कुछ भी जो दिखाए कि प्रोडक्ट जेन्युइनली फॉल्टी, फेक या यूज्ड है। सेकंड, कंपनी का बिहेवियर, क्या कस्टमर ने कांटेक्ट किया और सपोर्ट में ने रिप्लेस/रिफंड की जगह सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ा, नो रिटर्न पॉसिबल। क्या लिस्टिंग में कुछ और लिखा था जैसे ब्रांड न्यू, जेन्युइन, डिलीवर कुछ और हुआ। थर्ड, हैरेसमेंट फैक्टर, कितनी बार फॉलो अप, कितनी देर तक पैसा अटका, मेंटल एगनी कितनी सीरियस थी। अगर ये 3 बॉक्सेस टिकट हो जाते हैं तो कोर्ट नॉर्मली ये ऑर्डर पास करता है। प्रोडक्ट प्राइस
रिफंड प्लस इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा कंपनसेशन 5,000, 10,000, कभी-कभी ज़्यादा फॉर मेंटल अग्नि और लिटिगेशन कॉस्ट को भी कंसिडर करके बढ़ाया जाता है। यहाँ पे मेगा क्लेम का कॉमेडी ये है कि लोग 51 लाख, 1 करोड़ लिख देते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी में फॉर्म इतना ही देगा जितना रीजनेबल लगे। प्रोडक्ट वैल्यू और थोड़ा सा बोनस, जस्ट तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन समझ सकता है, लेकिन 1 लाख के फ़ोन पे 50 लाख रुपए का दुख जनरली एक्सेप्ट नहीं करता, फिर भी वादा ही वादा हो सकता है। कंपनी को पब्लिक ऑर्डर में गिल्टी ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोला जाता है। प्लेटफॉर्म को अपनी नो रिटर्न या सेलर वेरिफिकेशन पॉलिसी टाइटन करनी पड़ती है। कस्टमर को एटलीस्ट अपना असली पैसा, थोड़ा इज्जत का इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। लेसन सिंपल है, जब भी कोई ऑनलाइन स्टोर बोले या स्पेशल प्रोडक्ट है, इस पे नो रिटर्न पॉलिसी है, समझ जाओ प्रोडक्ट नहीं, तुम स्पेशल हो। स्क्रीनशॉट ले, अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड करो, और कुछ गड़बड़ निकले तो कंज्यूमर कमीशन उनका रियल मेगा सेल कर देगी, रिफंड और कंपनसेशन दोनों। अब आखिरी बात ये, ऑनलाइन शॉपिंग में ट्रस्ट होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। प्लेटफॉर्म का काम है क्वालिटी देखना, सेलर का काम है सही प्रोडक्ट भेजना, और तुम्हारा काम है स्क्रीनशॉट और सबूत संभाल के रखना। अगर तीसरा स्टेप कर लिया तो 51 लाख मिले या ना मिले, धोखा फ्री शॉपिंग ज़रूर मिल सकती है। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।